नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर कक्षा 5वीं का समग्र रिपोर्ट कार्ड आप पूरा भरते हुए और पूरा डिटेल में हमें समझाइए। तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था, सर कक्षा 5वीं का जो समग्र रिपोर्ट कार्ड है कैसे भरें, पूरा विस्तार से और बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाइए। तो मैं ये वीडियो फिर से ला रहा हूं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर हमने कक्षा पहली का बताया था और आपको यह भी बताया था कि कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक का समग्र रिपोर्ट कार्ड एक ही प्रकार से भरा जाएगा इस साल। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये जो कक्षा 5वीं का जो समग्र रिपोर्ट कार्ड है उसको बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने पूरा भरकर दिखाने वाला हूं ताकि आप इसका बेसिक तरीका सीख जाए। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर जो मैं एक तरीका बता रहा हूं वो केवल एक डेमो है। आप अपने कक्षा में उस विद्यार्थी के स्तर के आधार पर लर्निंग आउटकम की संख्या लेंगे। ठीक है, मैं पहले भी इसको विस्तार से बता दूं। जैसे हिंदी में 8 लर्निंग आउटकम है, वैसे ही गणित में भी 8 लर्निंग आउटकम है। इसी प्रकार कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के सभी कक्षा के लिए और सभी विषयों में यहाँ पर इस प्रकार जो लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं वो 8 ही लर्निंग आउटकम है। अतः यदि आप कक्षा 5वीं का या कक्षा पहली का किसी भी एक क्लास का अंक सूची भरना सीख जाते हैं तो उसी पैटर्न के आधार पर सभी क्लास के जो समग्र रिपोर्ट कार्ड है वो लर्निंग आउटकम के आधार पर भरेंगे। यहाँ पर यह विशेष रूप से ध्यान देना है, आपको बच्चे के स्तर के आधार पर प्रथम तिमाही में अर्थात शुरुआत के जो 3 माह है उसमें आप लर्निंग आउटकम लेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा कमजोर है तो आप यहाँ पर लर्निंग आउटकम की संख्या को कम कर सकते हैं। बच्चे जो है उस क्लास के मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो हो सकता है आप यहाँ पर 3 या 4 लर्निंग आउटकम ले सकते हैं। लेकिन हमें तिमाही, छमाही और वार्षिक में अलग अलग लर्निंग आउटकम सिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे, तिमाही में जैसे एक औसत बच्चा है उसका हम 3 लर्निंग आउटकम ले रहे हैं क्योंकि हम उनको 3 लर्निंग आउटकम सिखा सकते हैं प्रथम तिमाही में। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रथम तिमाही में 2 लर्निंग आउटकम ही सीख पाएंगे, तो यहाँ पर हम लर्निंग आउटकम की संख्या 2 लेंगे। तो याद रखिए, आप जितना लर्निंग आउटकम लेंगे उसी लर्निंग आउटकम के आधार पर आपको क्या करना है, यहां पर संख्या लेना है। जैसे मान ले जाए कोई बच्चा है ना, जिसका मैं प्रथम तिमाही में 3 लर्निंग आउटकम ले रहा हूं तो यहां पर मैं 3 लिखूंगा जैसे हिंदी में, और हमको पता है कि प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर कितने अंक है, 5 अंक है। टोटल लर्निंग आउटकम कितने हैं, 8 है। तो हम क्या करते हैं, 5 अंकों के 3 लर्निंग आउटकम हमने लिए हैं तो पूर्णांक कितना बनेगा, ये जो प्रत्येक लर्निंग आउटकम का अंक है उसको आपने जितने लर्निंग आउटकम लिए हैं, याद रखिए मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर अगर आप 2 लर्निंग आउटकम लेते हैं प्रथम तिमाही के लिए तो आपको क्या करना है, 2 को 5 से गुना करना है तो 5 दूनी 10 आएगा। लेकिन आप चूंकि 3 लर्निंग आउटकम ले रहे हैं तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, जो पूर्णांक है वो यहां पर आ जाएगा 15। ठीक है, उसी प्रकार हम यहां पर क्या करते हैं, गणित के लिए भी 3 लर्निंग आउटकम ले रहे हैं इस बच्चे के लिए, तो यहां पर इसका पूर्णांक कितना आ जाएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, सीखे गए लर्निंग आउटकम, चूंकि हमने उसको 3 लर्निंग आउटकम सिखाए हैं और तीनों लर्निंग आउटकम उस बच्चा जो है सीख गया, लेकिन उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो मैं आगे बताने वाला हूं। उसी प्रकार हमें क्या करना है, छमाही के लिए हम फिर से लर्निंग आउटकम की संख्या लेंगे। तो यहां पर देखिए हमारे पास टोटल लर्निंग आउटकम कितने हैं, 8 है। तो हम ये मानते हैं कि प्रथम तिमाही में हमने उसको 3 लर्निंग आउटकम सिखाए, अगले तिमाही में हम कितने और नए लर्निंग आउटकम ले रहे हैं उसकी संख्या को आपको यहां पर लिखना है। तो मान ले जाए हम अगले तिमाही में फिर से 3 लर्निंग आउटकम ले रहे हैं, मतलब छमाही के लिए, तो यहां पर हमने 3 लर्निंग आउटकम फिर से लिख लिए। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल हमने उसको 6 लर्निंग आउटकम सिखा रखे हैं और टोटल 8 है। तो ये 2 लर्निंग आउटकम अगले छमाही के लिए चले जाएंगे, ये देखिए यहां पर आएगा। ठीक है, सिखाए गए लर्निंग आउटकम वार्षिक, ये देखिए लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चूंकि हमारे पास टोटल 8 लर्निंग आउटकम है तो 2 बच गए थे, तो 2 लर्निंग आउटकम यहाँ पर आपको लेने हैं। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब आप वार्षिक के लिए 2 लर्निंग आउटकम सिखा रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप पुराने लर्निंग आउटकम पर भी काम करेंगे, लेकिन हम नए लर्निंग आउटकम कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। क्योंकि 2 ले रहे हैं तो यहां पर हम पूर्णांक जो बनाएंगे वो कितना होगा, 10 होगा। ये देखिए ये वार्षिक के लिए है। और सीखे गए लर्निंग आउटकम की संख्या, केवल वार्षिक की बात कर रहे हैं तो हमने कितने लर्निंग आउटकम सिखाए हैं, 2। उसी प्रकार यहां पर कितने पूर्णांक बनेंगे, 3 लर्निंग आउटकम का 15 पूर्णांक बनेंगे। अब आप देख सकते हैं यदि इस लर्निंग आउटकम का हम टोटल योग करें, लास्ट में देख सकते हैं योग लिखा हुआ है, तो सिखाए गए लर्निंग आउटकम आपने साल भर में कितने लर्निंग आउटकम सिखाए, तो आपने टोटल यहां पर 8 लर्निंग आउटकम सिखाए, तो यहां पर आपको 8 लिखना है। उसी प्रकार टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 लर्निंग आउटकम का 40 अंक होगा
इस प्रकार आपके 40 अंक होंगे। क्योंकि आपने सभी लर्निंग आउटकम उस बच्चे को सिखाए हैं, तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम की संख्या, सीखे गए लर्निंग आउटकम की संख्या 8 ही आएगा। अब ये प्राप्तांक कैसे आएगा? तो देखिए, प्राप्तांक भरने के लिए आपको जो लर्निंग आउटकम दिया है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हिंदी का है। उसी प्रकार गणित के भी कितने टोटल 8 लर्निंग आउटकम दिए हैं। और प्रत्येक लर्निंग आउटकम को आप ध्यान से देख सकते हैं। प्रत्येक जो लर्निंग आउटकम है उसमें देखिए 1 2 और 3 स्तर दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके अंक, अगर स्तर 3 में है तो 5 अंक, स्तर 2 में है तो 2 अंक, और स्तर 1 में है तो 0 अंक उनको देने हैं। अभी स्तर का निर्धारण कैसे होता है? देखिए, स्तर 1 में कब रखेंगे? जब अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। स्तर 2 में हम कब रखेंगे? जब शिक्षक जो है थोड़ा सा सहयोग करता है, जिसके माध्यम से बच्चा जो है प्रदर्शन कर पाता है। लेकिन स्तर 3 में हम कब रखेंगे? जब बच्चा जो है स्वयं से समझता है और कुछ गतिविधियों को कर लेता है। तो 3 स्तर दिए हुए हैं। तो इन 3 स्तर को जब हमने उस पर 3 लर्निंग आउटकम पर काम किया, 1 2 और 3, शुरुआत के तिमाही में हमने 3 लर्निंग आउटकम लिए। याद रखिए, यदि आप 2 लर्निंग आउटकम लेते हैं तो 2 लर्निंग आउटकम के परिणाम आपके यहां पर लिखना है। अब देखिए, हमने 3 लर्निंग आउटकम सिखाए, तो तीनों लर्निंग आउटकम मान लिया जाए। यहां पर देखिए, अगर वो प्रथम लर्निंग आउटकम में दूसरे स्तर पर है, देखिए, और दूसरे स्तर का कितने अंक हो गया? 2 अंक। जब हमने दूसरा लर्निंग आउटकम सिखाना प्रारंभ किया, तो हो सकता है वो किस स्तर पर है? तीसरे स्तर पर है, और तीसरे स्तर का कितना अंक मिलेगा? 5 अंक मिलेगा। उसी प्रकार हम तीसरे लर्निंग आउटकम पर आते हैं, और मान लीजिए तीसरे लर्निंग आउटकम पर ही वो स्तर नंबर 3 पर है, तो 3 स्तर का कितना नंबर है? 5। तो 5 यहां का, और यहां का भी 5, और यहां कर 2, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 2 12, अर्थात यहां पर जो पूर्णांक हमारा बन रहा है वो कितना बनेगा? आप देख सकते हैं, हमने तीनों लर्निंग आउटकम में स्तर के आधार पर अंक को निर्धारित कर लिया है, तो हमें यहां पर मिल रहा है 12 अंक, ठीक है। उसी प्रकार हम अगर गणित की बात करें, तिमाही की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 3 लर्निंग आउटकम दिए हैं। हो सकता है कि यहां पर जो लर्निंग आउटकम की संख्या है, प्रथम गणित की बात करते हैं यहां पर, तो प्रथम लर्निंग आउटकम जब हमने सिखाया तो बच्चा स्तर 2 में है, जिसके 2 अंक है। यह मैं केवल एक रफ बता रहा हूं। इसी पैटर्न के आधार पर, बच्चे के स्तर के आधार पर आपको लर्निंग आउटकम की संख्या के आधार पर, और किस बच्चे ने किस लर्निंग आउटकम को कितना सीखा है, उसके आधार पर आपको ये काम करना है। उसी प्रकार स्तर 2 दिया है, उस पर भी मान लिया जाए उसका स्तर 2 है तो उसके भी 2 अंक, और मान लिया जाए स्तर 3 है जिस पर उसने स्तर 3 पर है, लर्निंग आउटकम 3 है जिसके स्तर 3 पर है, तो 5 अंक हो जाएंगे। तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो यहां पर हम उसका अंक कितना लिख देंगे? 9 लिख देंगे। इसी प्रकार आपको क्या करना है? सभी लर्निंग आउटकम के संख्या के आधार पर यहां पर हम सीखेगा लर्निंग आउटकम कितना लेंगे? यहां पर 3 लेंगे, ध्यान दीजिएगा। टोटल हमने 3 लर्निंग आउटकम लिए हैं, तो यहां पर आपको लिखना होगा 3, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर भी आपने 3 लर्निंग आउटकम लिए हैं। अब इसके पूर्णांक आपको लेने हैं, तो मान लिया जाए यहां पर हम, आप क्योंकि समझाने के लिए आपको बना रहा हूं ये वीडियो जो है, तो यहां पर हम मानते हैं कि इनके लर्निंग आउटकम की संख्या कितनी है? 3 है, और इसने उस पर कितने अंक अर्जित किए हैं? 12। तो उस लर्निंग आउटकम में वो कौन से स्तर पर रहा होगा? निश्चित रूप से यहाँ पर स्तर आप समझ गए होंगे कि 12 अंक कैसे आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार इस पे हम आ जाते हैं, तो यहां पर मान लिया जाए उसने 10 अंक लिए हैं। अब आपको यह लग रहा होगा कि वो 10 अंक कैसे लिया होगा, है ना। तो 10 अंक कब लेगा? यहां पर लर्निंग आउटकम की संख्या को आप देख सकते हैं, उसके आधार पर वो क्या करेगा? लर्निंग आउटकम प्राप्त करेगा। तो आप बहुत आसानी से उनके अंकों का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, यदि कोई बच्चा जो है, जब हम उसके लर्निंग आउटकम के स्तर का मूल्यांकन करते हैं तो अंक कैसे आएगा? इसका मतलब यह है, जब हमने वार्षिक परीक्षा में कितने लर्निंग आउटकम लिए हैं? 2 लर्निंग आउटकम लिए हैं, अर्थात दोनों ही लर्निंग आउटकम में वो स्तर 3 में रहा होगा, तभी उसको 5 और 5 अंक मिले हैं। तो टोटल कितने हो गए? 10 अंक। तो अब क्या करना है? यहाँ पर प्राप्तांक लिखा है, तो आपने योग के लिए टोटल 8 लर्निंग आउटकम लिए हैं, और इस 8 लर्निंग आउटकम में आपने 8 लर्निंग आउटकम को बच्चों को सिखाए हैं, तो टोटल पूर्णांक कितने हो गए? अब ये पूर्णांक आपको यहां से लिखने हैं। तो 12 दूनी 24, और 24 में आपको 10 जोड़ना है, तो आपका ये जो टोटल प्राप्तांक है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34। उसी प्रकार इसको भी आप जोड़ लेंगे, तो 10 और 12 22 हो जाएगा, और 22 में आपको 9 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 31। तो दोस्तों, इस प्रकार आप लर्निंग आउटकम वाले जो कॉलम है उसको बहुत आसानी से भर सकते हैं। इधर वाले कॉलम को आप बहुत आसानी से भर सकते हैं, है ना। इसके लिए मैंने पिछला वीडियो ही बनाया था। अब चलो मैं एक रफ भर रहा हूं, मेरे पास एक गोस्वारा है जिसके आधार पर इस अंक को मैं यहां पर भर देता हूं। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए इसको हम नीले कलर में भरते हैं, तो ये हिंदी के लिए है। मान लीजिए यहां पर हम 18 भरते हैं, यहां पर 17 भरते हैं, और यहां पर हम यहां पर देखिए संख्याओं के आधार पर और कक्षा के आधार पर देखिए, यहां पर विषय जो है अधिक हो सकता है। जैसे कक्षा पहली
दूसरी तीसरी में ये पर्यावरण विषय नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, विषय को आपको भर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं केवल एक डेमो के रूप में बता रहा हूं, और यहाँ पर मान लीजिए हमने अंक लिखा है 19, और यहाँ पर कुछ अंक हम और भर देंगे, मान लीजिए यहाँ पर 20। इसी प्रकार इस अंकों को आपको पूरा भर लेना है। अंकों को जैसे मैं एक रफ भर रहा हूं, एक लाइन का भर देता हूं, ताकि मैं आपको यहाँ पर एक डेमो के रूप में बता सकूं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने अंक भर दिए इस प्रकार, ये देखिए इस प्रकार जब आप अंक भर लेंगे, ये देखिए, और इन्हीं अंकों के आधार पर आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे भी अंक आपको निर्धारित करने हैं। अब देखिए सितंबर, दिसंबर और मार्च के आधार पर, ये तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा आपने 50 अंक के लिए होंगे, उसके आधार पर इसको आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर 35 भरते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम 38 भर देते हैं, और यहाँ पर हम 32 भर देते हैं, और ये पर्यावरण का है तो हम यहाँ पर चलो 40 भर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर हम क्या करेंगे, छमाही के लिए भरेंगे, क्योंकि याद रखना है कि यहां पर जो आप अंक भरने वाले हैं, यहां पर जो आप ग्रेड भरने वाले हैं, वो तिमाही, छमाही और वार्षिक के आधार पर भरेंगे, इसके आधार पर नहीं भरेंगे। तो इसका योग आप बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि जिसके आधार पर मुझे अंकों को देना है उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ अंक यहाँ पर भर दे रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार आपको अंक भर लेने हैं और इसका योग भी आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अंक भर दिया हूं, इसी प्रकार आप भी कर लीजिएगा। ये देखिए यहां पर आपको भरने हैं, मैं कुछ अंक आपके सामने ही भर रहा हूं ताकि आप भी बहुत आसानी से इन अंकों को भर सके। ठीक है, और यहां पर हमने भर दिया 45 कर देते हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं का आपको क्या कर लेना है, योग कर लेना है। अब योग आपको दो प्रकार से करना है, एक तो बाएं से दाएं करेंगे, ठीक है, बाएं से दाएं योग करेंगे, उसके बाद आपको ऊपर से नीचे योग भी करना होगा। अब यहां पर देखिए 150, 150, 150 और 150, तो यहां पर 600 अंक का आपको ग्रेड निर्धारण करना है। तो इसका ग्रेड निर्धारण बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब यहां पर इनका योग करना है, और इस योग के आधार पर यहां पर आपको क्या करना है, अंकों को भरना होता है। ठीक है, अब मान ले जाए मैं आपको यहां पर कुछ समझा देता हूं। देखिए यहां पर तिमाही, छमाही और वार्षिक पूरा डिटेल में आप कहोगे तो मैं अगला वीडियो और बता दूंगा। यहां पर केवल बेसिक तरीका समझा रहा हूं, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था सर ये ग्रेड जो दिख रहा है, ये जो लर्निंग आउटकम है, इसको कैसे भरेंगे, इसको बताना है। और ये लास्ट कॉलम के आधार पर सितंबर, दिसंबर और मार्च, अर्थात तिमाही, छमाही और वार्षिक के आधार पर इस ग्रेड को हम कैसे भरें, ये मुझे कमेंट किया गया था। मैं केवल इसको पूरा डिटेल में समझा दिया हूं और इसको आपको समझा रहा हूं, बाकी कॉलम आपको भर लेने हैं। यहाँ पर देखिए सितंबर लिखा है मतलब तिमाही, तो यहाँ पर देखिए तिमाही, छमाही और वार्षिक के लिए 3 अलग अलग कलर दिए हुए हैं। ब्राउन कलर दिया हुआ है तिमाही का, फिर यहाँ पर एक भाटा कलर दिया हुआ है वो छमाही का, और वार्षिक कलर के लिए नीला दिया हुआ है, और ये टोटल के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा बड़ा गोला दिखाई दे रहा है वो वार्षिक के लिए है, तिमाही, छमाही और वार्षिक का जो योग बनेगा, अर्थात यहाँ पर जो योग बनेगा उसके आधार पर हम इस जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है उसको टिक लगाने वाले हैं। टिक कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हमें मिल गया है, देखिए आपके पास 1, 2, 3 और 4 विषय हैं, तो इन चारों विषय के अंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 35। देखिए ये 35 है, ये 38 है, ये 32 है और ये 40 है। 35 किसके लिए है, देखिए ये हमारे हिंदी के लिए है। अब 35 अंक अगर उसने अर्जित किए हैं 50 अंक में, और हमको उसको ग्रेड में डिवाइड करना है, तो 40% से कम है ना, फिर यहाँ 40 से 60% से कम, और 60 से 80% से कम के बीच, और 80% से अधिक के बीच का हमें ग्रेड निकालना होगा। तो 35 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 का ग्रेड ना निकालेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे 50 का दुगुना कर देंगे। तो 50 का दुगुना 100 होता है, तो 100 का ग्रेड जो है ये बना हुआ है वो 100 के आधार पर बना हुआ है। तो हम 35 को दुगुना कर देंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, 35 का दुगुना हम 70 कर देंगे। अब 70 किस में आएगा, देखिए यहां पर आएगा, 60 से लेकर 79 के बीच आएगा। और ये किसके लिए है, तिमाही के लिए है। तिमाही के लिए ब्राउन कलर, अर्थात देखिए ये तिमाही हिंदी का हम कर रहे हैं तो यहां पर हम टिक लगा देंगे। ये देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, हो गया। उसी प्रकार हम गणित की बात करते हैं, गणित का है 38। अब 38 का हम दुगुना कर दें तो हमें 50 का अलग से ग्रेड निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अंकों को दुगुना करते हैं मतलब वो 100 का बन जा रहा है, और ये जो ग्रेड लिखा है वो 100 अंक के आधार पर लिखा हुआ है। तो 38 दूनी कर दे, जैसे 35 दूनी 70 हो रहा था, तो 8 दूनी 16, 38 दूनी कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, तो 38 दूनी 76 किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। और चूंकि ये किसके लिए है, तिमाही के लिए है और ये गणित के लिए है, तो यहां पर ये भी ऐसा ही आएगा। ये देखिए उसी प्रकार हम अंग्रेजी की बात करें तो 32 है, 32 को हम गुना करेंगे तो 32 दूनी 64, तो 32 दूनी 64 किसके अंतर्गत आएगा, देखिए 60 से लेकर 79 के बीच, तो इसका मतलब ये भी यही आएगा। ठीक है, इसी में आएगा। देखिए जरूरी नहीं है आपके, यदि ये अंक कम है, मान लीजिए 25 होता तो 25 दूनी 50 किसके अंतर्गत आता, यहां पे आता, तो हम यहां पे टिक लगाते, यहां पे इस पे टिक नहीं लगाते। जैसे 40 दूनी 80, यहां पर देखिए
40 दूनी 80 पर्यावरण के लिए है, तो 40 दूनी 80 अर्थात 80% आ गया। तो किस ग्रेड में आएगा, यहां पे आएगा। और किसके लिए है, तिमाही के लिए है, तो हम यहां पे टिक लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है। इसी प्रकार करना है। अब हम आ जाते हैं छमाही के लिए। छमाही के लिए हम कौन से कलर में काम करने वाले हैं, ये बीच वाला जो कलर दिख रहा है उस पर काम करने वाले हैं, यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए 40 अंक है, तो 40 दूनी 80, 40 दूनी 42 दूनी 84 हो जाएगा, यहां पर 84, यहां पर भी 80 हो जाएगा। अर्थात सभी में, छमाही में उस बच्चे का सभी में कौन सा ग्रेड आ रहा है, ए ग्रेड में आ रहा है। तो ए ग्रेड किसके लिए है, ये देखिए छमाही में ए ग्रेड हम सभी विषय में लेना चाहते हैं, तो कौन से कलर में आएगा, ये पर्पल कलर में आने वाला है, बीच का जो भाटा कलर दिख रहा है उस कलर में आप जाएंगे। तो ए ग्रेड में कब आएगा, यहां पर देखिए बीच वाला। तो चूंकि हमने पहले से पता कर लिया है कि सभी विषय में ये ए ग्रेड आ रहा है, तो यहां पर हम छमाही के लिए सभी में ए ग्रेड में टिक लगाएंगे, मतलब बीच में हम टिक लगा रहे हैं, और ए ग्रेड वाला 80% से अधिक, और ए ग्रेड वाला तो हमने टिक लगा दिया। फिर अगले में आ जाते हैं वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा में देखिए 42 अंक है, 45 है, 44 है और 45 है, अर्थात इसका मतलब 84 हो गया। डबल करेंगे तो 45 दूनी 90, 44 दूनी 88 और 45 दूनी 90, अर्थात ये सभी ए ग्रेड में है। और ये कौन से कलर में रहेगा, नीले कलर में रहेगा, क्योंकि वार्षिक का यहाँ पर देखिए नीला कलर है। तो ए ग्रेड में नीला कलर कौन सा आएगा, लास्ट वाला। तो यहाँ पर देखिए सभी में हम लास्ट में नीला कलर का टिक लगा देंगे। और ये इमोजी वाला पूरा जो हमने कॉलम है कंप्लीट भर लिया है। अब हमारे पास ये वाला कॉलम बच गया है, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस कॉलम को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का योग आपको यहां पे करना है, और इन सबका जब योग यहां पे आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इसका अंक आपको निकाल लेना है 80% से अधिक। तो 80% कब आएगा, यहां पर गुना कर देंगे। 80% निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 8 6 का 48, मतलब 480 अंक या 480 अंक से अधिक, क्योंकि हम इसको गुना करेंगे 80 से। तो 8 6 का 48, 600 में अगर वो 8 6 का 48 मतलब 480 अंक या फिर 480 अंक से अधिक पाता है तो उसको हम ए ग्रेड में मानेंगे। तो निश्चित रूप से इसका जब आप सभी का योग करेंगे तो इनका योग यदि 480 अंक से अधिक आएगा तो यहां पर जो आपने जो टोटल किया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जो ग्रेड होगा, जैसे 480 अंक से अधिक है तो आपको यहां पर टिक लगाना है। अगर 480 अंक से कम है तो यहां पर लगाएंगे। उसके स्तर के आधार पर आपको ग्रेड निर्धारण कर लेना है, और ग्रेड निर्धारण करना बड़ा आसान है। निश्चित रूप से इस वीडियो में मैंने केवल पैटर्न के आधार पर बताया है। यदि ये वाला पैटर्न आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो अगले वीडियो में मैं पूरा इसका योग करके बता दूंगा। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है कुछ लोगों ने जो मुझे कमेंट किया था उसके लिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।